और ये डे 2। तो इंट्रोडक्शन हमने अपना दिया था। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत भी नहीं है सामने। मेरा नाम नहीं दे रहे। नाम मेरा होता है। देख, इसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये नाम क्यों नहीं है। अभी तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं मोस्टली हमारे जान पहचान के, वो तो जानते हैं हमारे, और जो लोग नहीं समझते वो जान के कर भी करेंगे। अभी तो हम उतने फेमस हुए नहीं। बट ऐसा नाम मतलब याद रखने के लिए आसान होता है, बट हाँ कौन ही याद रखेगा। क्यों नहीं याद रखेगा? क्यों नहीं याद रखेगा? रखेंगे याद रखेंगे सब। मैं याद नहीं रखूँगा तुम लोग। मैं भी नहीं रखूँगा। मैं तो कॉलेज लाइफ में मेरे जितने दोस्त हैं फर्स्ट ईयर में जितने थे बस उनके नाम याद रखे हैं। उसके बाद जो बने हैं तो ये क्या है? अच्छा हम लोग फर्स्ट ईयर मेरे सेकंड ईयर में हाँ भाई फर्स्ट ईयर में जितने थे बस उनको याद अच्छा मुझे बोल जाएगा। हाँ सबको, बोलिए नो एक्सेप्शंस नथिंग। ठीक है, आज का बोलिए। ये जब तक चल रहा है तब तक तो है ना। यस। तो आज का टॉपिक डिसाइड हुआ था रिग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट डू यू डिफाइन रिग्रेट एज? मैं तो रिग्रेट ही कर लूँगा ना। क्यों ही बैठा मैं यहाँ पे। इस पॉडकास्ट में आना या फिर मतलब कॉलेज आना? मल्टीपल मैं मतलब रिग्रेट ऐसा है कि जो समझना समझ। अच्छा मुंह पे तो नहीं बोलूँगा तुम्हारे। कोई बात नहीं, बोल दीजिए सर। ठीक है। चिल्ला क्यों बैठे? NID वाले इसलिए चल रहा है। हाँ पढ़े लिखे लोग डिज़ाइन वाले ऐसे क्या इंजीनियर्स होते तो वो होते क्या बोलते हैं सभ्य लोग होते इंजीनियर्स सभ्य हम लोग नहीं बनने अच्छा इसको इसीलिए सभ्य नहीं अंडरस्टैंड। हो जाएंगे इंजीनियर्स तब कहीं स्टैंडर्ड करेंगे। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होंगे प्रॉपर स्टूडियो होगा। मतलब छत खोल देंगे वहाँ मैं तेरे को फेंक दूँगा हैं। पहले मैं ही घूम जाऊँगा। सही बात है। बैक टू टॉपिक रिग्रेट। टॉपिक से बढ़ा लेते हैं हम लोग। मेरा पता है क्या है, मेरा कुछ भी नहीं। सब मुँह मांगा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता था लाइफ में पहले तक अराउंड हाँ अप्रॉक्सीमेटली अब तो होने वाला टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले तक कि मेरा ये मानना होता था कि मैं किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करता। मैं नहीं भी करता था कि मानता भी था कि नहीं करना चाहिए रिग्रेट किसी चीज़ का, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। जो रिग्रेट करके क्या दिक्कत है, नहीं कर सकते हैं रिग्रेट करके। बट फिर उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड हैपनिंग जिसका मेरे को आज तक गाइस कंटेक्स्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। 4 दोस्तों को शेयर करो रील, आपके डीएम्स में कंटेक्स्ट आ जाएगा। ऐसा क्या हुआ जो मेरे को रिग्रेट होने लग गया उसके बाद से। किसी और दिन चर्चा करेंगे उसकी, बट हाँ काफ़ी कुछ बदला। रिग्रेट तो आज तक होता है उन चीज़ों में, पता नहीं कब तक होता रहेगा। जब तक होता रहेगा तब तक होता रहेगा, जब होना बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा होना। मैं अभी भी सम एक्सटेंट तक जो तू मानता था मैं मानता हूँ सम एक्सटेंट तक, क्योंकि रिग्रेट मेरे ओपिनियन में मतलब काइंड ऑफ नहीं पैसिव फीलिंग है। मतलब बस रिग्रेट हो गया तो हो गया, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं तो करो, कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मत कर दो। मेरा इसी दुविधा में उलझा हुआ था ना कि मेरे को काफ़ी लंबे टाइम तक समझ ही नहीं आया कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं। मुझे लगता था कुछ कर सकते हैं, मैं करने की कोशिश करता था। आज के टाइम पे वो जो करने की कोशिश कर रहा था उस पर भी मतलब रिग्रेट वाले ड्यूरेशन में, जब रिग्रेट अगर अपन एक ड्यूरेशन की तरह उसको क्लासिफाई करें, तुम जो करने का सोचते हो वो नहीं करते हो, रिग्रेट वाले ड्यूरेशन में सिर्फ रिग्रेट ही करते हो। तो रिग्रेट करते टाइम और कुछ करना पॉसिबल है नहीं। लाइक अगर मैं अपना इंस्टेंस बताऊँ तो मैं जब कॉलेज आया था, कॉलेज आने से पहले लाइक एक काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे मेरे। मैं काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा बात करता रहता था मुझसे। सो आई वॉज लाइक मतलब मैं ड्रॉपर था, तो मेरा 1 साल जल्दी निकल गया, उसका ड्रॉप वाला सीन नहीं हुआ था तब तक। तो वी वर जस्ट कैजुअली टॉकिंग, ऐसे मैं बोला कि बच्चों लाइफ में रिग्रेट रह ही जाएगा हमेशा कि जेई के लिए पढ़ाई नहीं किया ढंग से, शायद से बेटर कॉलेज में रहते, शायद से बेटर उसमें रहते। मतलब दिस वाज अ मोटिवेटिंग थिंग फॉर अस व्हेन हम लोग पहले बात करते थे जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे, बट प्रिपरेशन के बाद जब एक्चुअली फेल हुए, जब ऐसा लगा कि मैं तो सब कुछ वेस्ट ही हो गया, तब ये मोटिवेशन नहीं था एंड दिस वाज लाइक अ रियलिटी फॉर अस नो कि मैं जो हम लोग जिस चीज़ से डर के सोचते थे कि ये चीज़ हमको पुश करेगा पढ़ने के लिए, और हमारा रियलिटी हो गया। काइंड ऑफ एक मोमेंटली रिग्रेट रहता था, बट मुझे पर्सनली पता नहीं कि मैं चीज़ों को काफ़ी लाइटली ले लेता था। मैं अभी भी ले लेता हूँ, तो मैं रिग्रेट को भी लाइटली ले लिया। बढ़िया था, बढ़िया। तो बस है अभी तो कुछ नहीं है, मैं सारी चीज़ें लाइट ही लेता हूँ, एकेड्स, लाइफ, रिग्रेट, सब कुछ। तो शायद से मुझे रिग्रेट नहीं करना, रिग्रेट करना चाहिए, बट अब उसको तो रिग्रेट नहीं कर सकता। मतलब तू ये बोल रहा है कि तू चीज़ों के लिए रिग्रेट नहीं कर रहा है अपने पास एक्शंस के लिए, हाँ, या फिर करता है तो उसको भी बहुत लाइटली ले लेता है। मतलब मैं ऐसे 5 मिनट रिग्रेट करके फिर रील्स देखने लग जाता। ये भी ठीक है। मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे तो बहुत होता था, मतलब अगर प्री कॉलेज ही है सब कुछ की, मतलब सुबह सुबह उठ के सोचा था जो मैं ऑलमोस्ट 2 चम्मच कॉफ़ी मुंह में डाल के ऐसे पानी पी लेता था, क्योंकि वो क्रेजी लगता था उस टाइम लगता था मैं अब तो क्रेजी पढ़ूंगा, मुझे आधे घंटे बाद क्रेजी नींद आती थी। अच्छा, कभी कभी ऐसा करते हुए ऐसा नहीं लगता था कि थोड़ा ऐसा भी होता था कि हम कूल बनने के लिए कर लेते हैं, फिर बाद में स्टोरी सुनाएंगे कि 2 चम्मच कॉफ़ी मुंह में डाल के पानी पी गया। इट वॉज लाइक मेरे लिए कूल वाला फैक्टर पता नहीं कितना था, बट इट वॉज लाइक मैंने देखा है लोगों को करते हुए, शायद से यही करने पे चीज़ें सॉर्ट होती होंगी, तो ब्लाइंडली वही करता था, एंड सॉर्ट तो नहीं हुई बट फिर भी करता रहता था। तो इट वॉज लाइक आदत हो गई। बट 2 चम्मच कॉफ़ी हाँ पानी के साथ निकल जाने के बाद भी आधे घंटे बाद सो जाना, हाँ, कैसे? पता नहीं, मेरे को बाद में रियलाइज हुआ बहुत लोगों को कॉफ़ी पीने के बाद अच्छी नींद आती है, शायद से मैं उस कैटेगरी में लाया करता हूँ। कुछ लोग हैं जिनको चाय के बाद नींद खुल जाती है, कुछ लोग ऐसे जो खाने के बाद चाय पीते हैं रात को, तो ऐसे रिलैक्सिंग लगता है, ऐसे लगता है मैं जो सॉर्ट है पूरा, एंड फिर आराम से रिलैक्स हो जाता है। शायद से मैं मतलब हमेशा गलत कैटेगरी में ही रहता हूँ। तो इधर भी वही सीन हुआ, भी तू गलत सॉरी, गलत कॉलेज, गलत कैटेगरी, गलत दोस्त, गलत ग्रुप नहीं, ग्रुप में गलत लोग, अच्छा गलत लोगों के बीच में। गाइस, इसके लिए भी कंटेक्स्ट को डीएम में 4 लोगों को शेयर करो, 5 बार लाइक दबाओ, कंटेक्स्ट आपके डीएम में आएगा। लाइक दबाएंगे तो लाइक हो जाएगा। अच्छा, तो 6 बार दबाओ। नहीं 5 बार दबाने से नहीं होगा। अच्छा, नहीं लाइक अनलाइक, लाइक अनलाइक, लाइक, हाँ यस, 5 बार कर दीजिए। 5 बार, 6ठी बार मत करना। क्या ज़ूम आउट हो गया? ऐसा लग तो रहा था, हमें पता नहीं, लाइटिंग की कुछ दिक्कत होती है तो शायद जूम आउट होता है, लास्ट टाइम हुआ था ऐसा। मुझे देखना पड़ेगा। अकेडमिक्स का देखा जाए तो एटलीस्ट कॉलेज तक रिग्रेट्स मुझे तो नहीं रहे, क्योंकि 11th में PCM भी लिया था मैंने, टोटल अराउंड, हाँ वो लेते हुए मुझे भी क्रेजी लगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ यही आता था बस। तो फिर 7 या 9 सब्जेक्ट्स थे फाइनेंस में टोटल 11th थे। स्टेट बोर्ड नहीं, CBSE। काउंट तो 5 ही होता है। अच्छा, 12th में तो 5 ही होता है। एक्स्ट्रा थे, मतलब 7 या 9 थे, उसमें से मैं 2 में पास हो गया। अच्छा, प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। हाँ, फाइनेंस 2 में तो हो गए, 2 में तो हो गया। हाँ, कम रिग्रेट। नहीं रिग्रेट तब भी नहीं हुआ, मुझे पता था मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ इसलिए फेल हो गया। बट
इट्स लाइक एक्सेप्टेंस फेज में नहीं चला गया तो लाइक कि मैं शायद से और पढ़ लेना चाहिए था कि नहीं, ये है कि मतलब तू कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उस टाइम में। हाँ, वो कह सकते हैं। मतलब जनरली भी मैं ये अपना माइंडसेट ऐसा रखना ट्राई करता हूँ कि जितना मैंने लाइक जो मैंने कर दिया वो कर दिया, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं सिर्फ एकेडमिक्स में जनरली कोई डिसीजन ले लिया, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब रिजल्ट्स की टेंशन लेके क्या है, कुछ भी आए, जो आना है वही आएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, तो सोच के क्या फायदा। तो ऐसे ही 11th में आया, फिर मैंने सोचा बायो ड्रॉप कर देता हूँ, वो तो देखी। तो 11th से मेरा फेक, जो स्कूल में मेरी अच्छी थी तो 11th का रिपोर्ट कार्ड फेक बन के गया मेरा। टीचर ने पूछा इसमें तो इसमें कितने चाहिए, इसमें कितने चाहिए, वैसे गया CBSE। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 11th में अच्छे मार्क्स थे। 12th में भी हाफ ईयरली तक पास ही हो रहा था। 11th के काउंट होते CBSE में, मतलब अगर चेंज वगैरह कराने हो कुछ तो उन्हें बताना पड़ता है कैसे स्कोर करते हैं। तो 12th में भी ऐसे ही कुछ था, हाफ ईयरली तक पास हो रहा था। उसके बाद थोड़ा रिवाइज हो कि कॉलेज चाहिए, एटलीस्ट 75% चाहिए। फिर 2-3 महीने ग्राइंड किया, मतलब ठीक ठाक पढ़ लिया। फिर उसके बाद फिर लाइन पे आ गया, लेकिन ठीक ठाक परसेंटेज बन गया। तो यहाँ आगे हाँ ये चीज़ है कि एटलीस्ट जब आया था यहाँ पे मैं, तो मुझे रिग्रेट नहीं हुआ था कि किसी बड़े कॉलेज में नहीं मिला, क्योंकि जिस जैसी मेरी हालत थी ये भी मिल गया था, वो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। यस, सेम सिचुएशन। बट हाँ, कॉलेज का भी मेरे को रिग्रेट तो नहीं हुआ था। पढ़ते टाइम भी हमें बाद में मैं पढ़ना शुरू किया था सबकी तरह। मैंने सबकी तरह ही लास्ट में पढ़ना शुरू किया था। कॉलेज में ऐसी क्या चीज़ है जिससे शायद तेरे को कभी एक पॉइंट पे रिग्रेट ट्रिगर हुआ हो? मतलब मेरे लिए तो पर्सनली जब मैं डेली क्लास से निकल के फूड स्ट्रीट जाता हूँ, जब चेयर नहीं मिलती मेरे को क्रेज कि बेंच कहाँ आ गया, चेयर ही नहीं। जिस कॉलेज में चेयर नहीं है वो तो बेंच प्लेसमेंट में क्या दिखाएगी। मुझे ये रिग्रेट होता है कि मतलब रिग्रेट क्या, बीच बीच में 2-3 मिनट सोचता हूँ कि सोचता हूँ इसका भी कंटेक्स्ट जानने के लिए रील को 5 बार लाइक करें और 4 लोगों की डीएम में अब उन्होंने ऑलरेडी 5 कर दिया है तो फिर 5 करेंगे। इस बार 4 ही करना है। लाइक होता है, इस बार 4। 5 नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ, सोचता हूँ कि अगर फर्स्ट सेम में पता होता कि 9 CGPA कितना इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा मेहनत करता, फिर मेंटेन रखने का ट्राई करता। फर्स्ट ईयर निकाल दिया ऐसे ही हंसते खेलते, सेकेंड ईयर निकाल दिया ऐसे ही हंसते हंसते, थर्ड ईयर में इतना हंस रहा हूँ पढ़ नहीं रहा हूँ बस। तो ऐसा है। फर्स्ट ईयर में तो यही सुनने में आया था कि CGPA मैटर नहीं करती, स्किल्स होनी चाहिए। तो फिर मैंने किसी पे फोकस नहीं किया, मैं ले दिया बस पेपर, हो गया ठीक ठाक आई गया। इसका भी कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसकी कहानी बताऊंगा इसी बात वीडियो। स्टोरी टाइम, स्टोरी ये स्टोरी टाइम नहीं है, ये बातचीत। ये बातचीत है एक्चुअली, ये अच्छा था बातचीत इसमें। बातचीत सीरीज में कभी कुछ नहीं, तो साथ साथ में ब्रेनस्टॉर्म भी कर रहे हैं, ये सब तो चलता है। तो मतलब इन कंक्लूजन मैं ये बोलना चाहूँगा, आई स्टिल फील कि रिग्रेट इज़ नॉट एन एक्टिव फीलिंग। रिग्रेट अगर कुछ होता है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम उस मतलब तुम्हारे हाथ में चीज़ें हैं तो यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। एंड अगर कुछ किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, वो जा चुका है मोमेंट कुछ करने का। एक चीज़ जो मेरे को फील होती है वो ये है कि हाँ, कुछ गलत एक्शंस तुमने लिए, कुछ बदसूरती तुमने करी, उसका बहुत ख़राब रिजल्ट आया, उसके बाद हाँ रिग्रेट करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट ये होता है कि एक लेसन मिल जाता है तुम्हें आगे के लिए कि तो ये चीज़ नहीं करनी, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज रिजल्ट ख़राब आया। हाँ, मेरा पर्सनली ये मानना है, मतलब मैं तो पर्सनली मानूंगा, ये मानना है मेरा कि अगर तुम रिग्रेट भी करते हो
मेरे साथ तो होता है, तो आगे तुम ये करने से पहले ये भी एक बार सोचोगे कि हाँ रिजल्ट तो खराब आया था, प्लस तुमने खुद ने भी रिग्रेट इतना ज़्यादा किया, तो ये चीज़ मत करो। हाँ। तो रिग्रेट भी एक लेसन बन सकता है, ऐसे दिखा जाए। अगर उस रिग्रेट से तुम सेल्फ अवेयर हो रहे हो, डिसीजन चेंज कर लो, तो हाँ उस मामले में मैं भी रिग्रेट नहीं। बट फिर भी रिग्रेट इतना नहीं होना चाहिए तुम्हारे प्रेजेंट एक्शंस के लिए। बेसिक गलतियाँ रियलाइज होना चाहिए। रिग्रेट करो बट ऐसा टाइमर लगा के करो कि 5 मिनट रिग्रेट करता हूँ, उसके बाद रील उसके बाद रील। एक्चुअली मेरे 9th और 10th में जो मतलब ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने बताया था वरी कर रहे हो करो, टाइम वेस्ट कर दो, दिन का 15 मिनट इस टाइम वरी करना है, उसके बाद छोड़ देना। तो उस टाइम थोड़ा रिडिकुलस लगता था, बट थोड़ा दोबारा सोच रहा हूँ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ट्राई करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि तुम वो टाइम निकाल रहे हो वरी करने के लिए, उस टाइम क्या पता दिमाग में वो थॉट्स नहीं आए, फोर्सफुली फिर वो थॉट्स लेके आना से गलत नहीं है। हमें फिर ये रियलाइज हो जाएगा ना कि इस बारे में सोच चुका हूँ, सोच आगे इस दिन चौधरी का टेस्ट रहेंगे तो फिर उस दिन ये नहीं बता देंगे। कंटेक्स्ट, हाँ उसी कंटेक्स्ट सुब्रो से ज़्यादा सब लोग सुबह को लाएंगे उसमें बता देंगे। और स्टिल किसी को अगर जल्दी कंटेक्स्ट चाहिए तो फिर हाँ 4 लोगों को शेयर करेंगे। वैसे एक चीज़ ऐसी मतलब आगे जाके मे बी अभी तो 22-23 साल के, आगे जाके 20-21-22-23 साल के, मतलब 3rd ईयर इन कॉलेज, 5 years डाउन द लाइन ऐसी मेन चीज़ क्या है, मतलब ऑफ कोर्स नॉट इन अ वेरी ब्रॉड वे बट वेरी स्पेसिफिक, लाइक जितना स्पेसिफिक हो सकता है उतना स्पेसिफिक बताओ कि कौन सी चीज़ है 5 साल बाद जो तुम रिग्रेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल जितना स्पेसिफिक हो सकता है, बिकॉज ब्रॉडली तो मतलब बोल सकते हैं कि हाँ कि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई किया, ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं किया, अपने ड्रीम्स को चेज नहीं किया, ये सब तो मतलब ऐसे रणवीर अलाहाबादी वाली बात है। कुछ ऐसा स्पेसिफिक अगर अभी से राइवल तो पर्टिकुलरली ऐसा 2 चीज़ कुछ अगर सोचा है कि पर्टिकुलर चीज़ में रिग्रेट नहीं करना चाहता है, हाँ कि इस चीज़ के लिए तो मुझे रिग्रेट नहीं करना। मेरा अगर पर्सनली बताऊँ तो ऐसा एक फेज आया था जैसे बीच में, जिसमें मैं प्रॉबेबली मेरे लाइक स्टार्टअप को उतना ध्यान नहीं दे रहा था। बीच में एक सीन हुआ मेरा और सुब्रो का, अगर कंटेक्स्ट काफ़ी बार मिले, बट उस सीन में मेरे को ऐसा अचानक से रिग्रेट हुआ, मतलब रिग्रेट के लिए रिग्रेट हुआ कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, एंड आज अगर मैं मर जाता तो मैं जो बर्बाद ही हो जाता सब कुछ। तो अच्छा वो इसके लिए 7 लाइफ 5, 4, 9, 7 अब फिर से इवन हो गया, मतलब बस लाइक बटन लाइक अब छोड़ दो, लाइक छोड़ दो, शेयर कर। तो वो एक चीज़ था कि शायद से अभी मुझे चालू कर देना चाहिए ये चीज़, ताकि मैं बाद में फिर से रिग्रेट ना करूँ। स्टार्टअप पर्टिकुलरली तो मैं फुल फोकस किया। उसके अलावा मतलब 2-3 दोस्त, दूसरा चीज़ अगर है मेरा तो 2-3 दोस्तों के लिए अननेसेसरली ऐसा ब्लाइंड स्टैंड ले लेना, लाइक बहुत ज़्यादा ही क्लोज दोस्त हो सकते हैं बट वो ऐसे भले ही अननेसेसरी बकचोदी करे जिससे हर्ट होता हो, फिर भी लाइक ऐसा मैं ऐसा छोड़ देता हूँ कि हाँ भाई आ चुका है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, दोस्त ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो शायद से लगता है कि मे बी 5 साल बाद या 5 साल के अंदर ऐसी कोई बड़ी चीज़ ना हो जाए जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो मे बी आई शुड चेंज दैट थिंग एंड आई डोंट वांट टू रिग्रेट दिस इन द फ्यूचर। वन इज स्टार्टअप एंड दूसरा इज चेंजिंग माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दोज थिंग्स। मेरे को पता है कैसा लगता है कि जब तुम्हें ऐसा
नियर टू डेथ एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि तुम क्या चीज़, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें तो क्या नहीं ही मिस करना हाँ, जब बैंक जो मर रहे होते हो मर रहे तब होते। क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन से क्लब में हो, कितनी हाँ। CGPA है, वही। क्या तुमने आज ब्रेकफास्ट में अच्छा नाश्ता किया, क्या तुम्हारे पास टाइम में सुबह की आलू, क्या ही फर्क पड़ता है इससे? हाँ। यही फर्क पड़ता है कि मैंने कुछ छोड़ा है कि नहीं। तो ऐसे नियर टू डेथ एक्सपीरियंस ऐसा मिला तो नहीं है, मे बी इसीलिए मेरे माइंड में अभी क्लियर नहीं है स्पेसिफिक वो चीज़ें। ऐसा वो नहीं है कि मरना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ऑब्वियसली। बट अच्छा ऑप्शन है। हाँ, लाइक मरे नहीं, अगर श्योरिटी होगी मरने नहीं वाले, रोज आने वाले, फिर तो वो फील ही नहीं होगा। फिर तो वो feel होगी। ऐसे अचानक से जब आता है तब भी ऐसा क्रेजी वाली गांड पड़ती है, तो फिर तुम काम करना शुरू करते हो या फिर वो चीज़ करना शुरू कर देते हो। तेरा क्या है? तो वो बताया नहीं रिग्रेट ऐसा हाँ, कुछ कुछ ऐसा जो लगता है कि थोड़ा सा ब्रॉड में चलेगा, कुछ समथिंग कि तो मान ले 5-6 साल बाद ये देख रहा हो, फिर तो रिग्रेट करे कि मैं जो उस टाइम पे मैं सोचा था मैं तो चुपती हूँ। मैं इसलिए ये सब बोला अभी ताकि एक चीज़ कॉन्स्टेंटली मेरे को मेरे माइंड में रहे कि हाँ मैं 5-6 साल बाद शायद मैं देखूँगा, अगर मैं ज़िंदा बचा एंड मैं देखूँगा मैं जो ये सारी चीज़ें मैंने तो बोली थी, am I regretting this now, am I something I wanted to become, am I nothing in comparison to that? तो ऐसा कुछ 1-2 चीज़ें। मेरा एक ये है कि 5 years down the line मैं ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ कि आई वॉज टू मतलब ज़्यादा क्रेंज या ज़्यादा आउटवर्ड ना दिखने की वजह से मैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दूँ, सिर्फ मतलब करियर वाइज नहीं, जनरली ज़्यादा आउटवर्ड ना दिखूँ या फिर ज़्यादा मतलब तू चाहता है तो आउटवर्ड दिखे। नहीं, अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो मतलब वो एफर्ट मांगती है कि थोड़ा आउटवर्ड दिखो, थोड़ा क्रेंज या थोड़ा मतलब एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी हो, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ना करने की वजह से मैं रिग्रेट करूँ। तो धीरे धीरे पुश करना चाहता है जब राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, तो मे बी हाँ। रिलेशनशिप वाइज, दोस्त वाइज, कि थोड़ा आउटवर्ड बने। हाँ। दूसरा दूसरा सोचे एक मेरा ये है लाइक काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है ऐसे, रिग्रेट तो नहीं करता हूँ बट काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं सामने वाला इंसान कुछ बता रहा है, सुन रहा है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कुछ रिएक्ट करूँगा, बट काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं बहुत उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत लाइटली रिएक्ट कर देता हूँ, नो रिएक्शन एट ऑल, छोड़ देता हूँ, अच्छा, ठीक है मैं ठीक है एनालॉजी एग्जांपल पर्टिकुलर चीज़। another time story time भी बताऊंगा। काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ, लाइक एग्जाम्पल तो रहने दो अभी लगी। मतलब ऐसा XYZ करके जल्दी जल्दी बता देता है कि मतलब कंटेक्स्ट नहीं बट समझ आ जाए तो किस रिलेटेड होगा, रिएक्शन बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है। देयर इज समथिंग जो मेरे को पता होना चाहिए, मेरे को नहीं पता है, बहुत टाइम बाद मेरे को पता चल रही है वो चीज़, एंड उसी इंसान से पता चल रही है जिसके समझ साथ गया। कुछ भी हो या फिर ना हो, उससे मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हूँ। वही इंसान मेरे को वो बात बता रहा है एंड वो भी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं रिएक्ट करूँगा, कैसा रिएक्ट करूँगा उसको भी पता है कि या तो आउटरेजियस हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना। बट मैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कुछ रिएक्ट ही नहीं करता हूँ, बट ये चीज़ मैंने बदलने की कोशिश करी है। मैं चाहता हूँ हाँ ये चीज़ है मेरा कि मैं बाद में जाके ये ना रिग्रेट करूँ कि मैं जो उस टाइम पे अगर रिएक्ट करता तो ज़्यादा बेटर रहता। बेसिकली जिस
इस मोमेंट पे जैसा एक्सप्रेस तुझे जैसा मेरे को Feel फील हो रहा है मैं करना वैसा है। एक्सप्रेस कर दूँ ताकि मतलब बाद में तू जाके क्या इससे पहले तक उस मोमेंट में प्रोसेस कर रहा होता है या फिर डिसाइड कर लेता है कि आई शुडंट रिएक्ट, अभी मैं कंट्रोल करने का ट्राई करता हूँ? दोनों में से क्या है? नहीं, मेजरली ये होता है, मैं ये सोचता था कि नहीं करना चाहिए रिएक्ट, मैच्योर एक्ट करो, डोंट डू समथिंग, एक्ट लाइक यू आर ओके विद इट, ठीक है अब हो गया सो हो गया, तुम कुछ कर नहीं सकते, बट इट इज़ समथिंग यू शुड एक्सप्रेस। तुम्हें कैसा फील हो रहा है ठीक है, एक्सप्रेस कर दोगे फिर वो फीलिंग चली जाएगी फिर ठीक है, बट मैं नहीं करता हूँ एक्सप्रेस, नहीं करता था, अब वो चीज़ मैंने चेंज करी है, तो ये एक चीज़ है जो मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता। उस टाइम मैं जो रिएक्ट कर देना चाहिए था, एक्सप्रेस कर देना चाहिए था, नहीं किया। थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई लोग तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट अगर पता है लेकिन समझ आ सकता किस बारे में बात करो। इस चैनल के 11 व्यूअर्स, 11 या 12, अब वो उसका भी कॉन्टेक्स्ट है, काउंट कर लेना खुद। उनको तो पता चल ही जाएगा कि उनको तो समझ आएगा, देखने वाले हैं हम सबको समझ आ जाएगा, बट पता नहीं यहाँ तक सब लोग देखेंगे या नहीं। आज का तो अच्छा डिसीजन। मतलब मेरा सेकंड ये है कि सिर्फ 5 ईयर दोनों लाइन नहीं, ऐसे भी इन जनरल अगर कल तो वैसे नहीं, मतलब कभी भी परसों हाँ ठीक है परसों आने वाले दिन हाँ, या फिर कभी भी अगर आई फेस डेथ कि मतलब हाँ मरने वाला हूँ, तो इस चीज़ का रिग्रेट ना रहे, किसी चीज़ का रिग्रेट रहेगा, या फिर मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। थोड़ा ब्रॉड हो गया नहीं डीप, हाँ, मतलब एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा ना लगे कि अभी मैं मर गया तो आई वुड बी सेटिस्फाइड। इन सभी कुछ नहीं आता यही कुछ क्रेजी, मतलब वो ज़रूरी नहीं, बेसिक्स मतलब मेरा क्या ही था, बेसिक था क्योंकि स्टार्टअप को ऊपर करना है एंड थोड़ा जो दोस्त हैं उनके साथ थोड़ा जैसे वो बर्ताव करे वैसे ही बर्ताव करना है। जो स्पेसिफिकली क्या तो मेरा ये हो सकता है कि हाँ एक बार एसएसबी मेरे को देना, बाद में जाके मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि एसएसबी कर लीजिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सीडीएस का एग्ज़ाम लिखने के बाद या एनडीए लिखने के बाद भी एसएसबी हाँ क्रेजी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ये चीज़ मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैं इतना भी केपेबल नहीं था कि मैं रिटर्न को क्लियर नहीं कर पाया। मैंने बोल दिया है कि लोगों को पता है अच्छा clear मान ले हाँ। हम तीनों मतलब ऑन द फ्लो ही है, मान ले 5 साल हो गए अपन ये वीडियो देख रहे, एग्जैक्टली वो सब कुछ हो गया जो तुम नहीं चाह रहे। ऑफ कोर्स जैद वाला एक कैसे मरने वाला, मरने के बाद तो वीडियो तो नहीं देख पाएगा, बट चल मान ले स्वर्ग या नर्क में मोबाइल डेटा आता, देखिए ठीक है, तो उस टाइम पे अपने आप को क्या बोलोगे, लाइक 2-3 लाइन कुछ अगर बोलोगे कि क्या बोलना चाहोगे अपने आप को? बिकॉज मेरे को लग रहा है कि जितना अपन सोच रहे हैं उतना सब कुछ तो नहीं होने वाला, रिग्रेट तो रहेगा। इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू टेल टू योर फ्यूचर सेल्फ कि अब तो हो गया, अब क्या नाउ व्हाट? भाई अब तो हो गया, नाउ अब जो आगे है आने वाला है उस पर ध्यान पीछे चला के चलेगा। तो लेकिन ये वाला पार्ट पहले आ गया जो मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता था। अगर ये जो मैं खुद को बोलना चाहता हूँ ये पहले आता तो मैं ये बोलता कि आगे मत देखना वीडियो अभी बंद कर दे, वो तो चला गया। यही एक बात बोलूँगा, ठीक है कोई बात नहीं दे पाया एसएसबी, कोई बात नहीं, मे बी यू वर नॉट मेंट फॉर इट, यही एक दिलासा देने के लिए बोल सकते हैं, यू वर नॉट मेंट फॉर इट। ऐसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ कि समवन इज नॉट मेंट फॉर समथिंग। मेरे लिए प्रोबेबली इट वुड बी लाइक इतनी सारी चीज़ें मतलब हो चुकी है पूरी, अब तो आदत हो गया होगा, तो इसको भी लाइटली लो, जैसा भी कर ले 5 मिनट सोचो, रील्स देखो, रात के 2 बजे फिर इमेजिन करने लग जाओ नेक्स्ट बड़ी चीज़ के बारे में, भले ही तुम कुछ नहीं हो। प्रोबेबली यू नो ऐसा रिसेंटली मैं एक चीज़ सोच रहा था कि फिर से एक नई चीज़ के बारे में सोचो,
जिसके बारे में तुम्हें डर लगे, तुम शायद रिग्रेट करो, उसके लिए काम नहीं करना। एंड यू नो इफ यू आर श्योर ऑफ समथिंग कि ये 100% पॉसिबल है कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, 100% पॉसिबल है, एंड तुम्हें पता है ये एक्स अमाउंट ऑफ दिन में होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मुझे पता है कि 5 साल में वेक्टर शायद से $1 बिलियन कंपनी बन जाएगा, या फिर मैं बोलूँ कि 5 साल में अभी मैं बहुत हैप्पी पर्सन रहूँ, तो अगर तुम्हें किसी चीज़ की श्योरिटी है तो क्या तुम निराश वाले स्टेट से निकल के 100% वापस से पूरे जोश के साथ उस पर फोकस करना चालू नहीं कर दोगे? ऑफ कोर्स करोगे। तो वही है कि अगर तुम्हारे सामने कटोरे में 100 सोने के सिक्के रखे, तुम उठ के जाओगे, देयर इज नथिंग एल्स जो तुम्हारे माइंड में आएगा। तुम ये तो इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम बैठे हो एंड भैंचो यार लास्ट टाइम मैं उठा था, उठते उठते गिर गया, भैंचो सामने रखा है, भाई जा उठा लो। तो प्रोबेबली आई वुड से दिस टू माय सेल्फ। मैं तो अगर कंटिन्यू रहा तो बंद कर, हो गया ना? ठीक है, बंद कर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। Basically, don't regret shit. Yes. Enjoy your life. आत्मिक It's not that serious. It's never that serious.